नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आज है 12th ऑफ सितंबर, मंडे है। तो वीक शुरू हो रहा है, आपको स्वागत है। और जैसे आप समझ पा रहे हैं कि ये महीना भी ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, नवंबर, दिसंबर, दैट्स इट, द ईयर इज़ गॉन। 2022 ख़त्म हो गया। कोविड आए हुए 2 साल कंप्लीट हो चुका है। आपको लगता है? मुझे तो बहुत जल्दी लग रहा है कि टाइम तो फ्लाई कर रहा है। आपको लगता है कि टाइम फ्लाई कर रहा है या स्लो चल रहा है? मुझे बताइएगा। और आपका लाइफ अभी कैसा है? मतलब हैज़ इट इम्प्रूव्ड व्हेन द कोविड स्टार्टेड, और यू आर स्टिल रिकवरिंग? क्योंकि कोविड ने हमें मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर एक जगह से तोड़ा है। और अभी जो है, क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमैनिटी जो होती है वो हमेशा कोई भी डिज़ास्टर के बाद खुद को बिल्डअप बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्ट्रगल तो करना पड़ता है, बट इट नोज़ हाउ टू बिल्ड अप। तो 1900s में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उसके बाद भी जो है ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड। कोविड के बाद भी ह्यूमैनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज जो है ज़्यादा उतना न्यूज़ है नहीं मार्केट में एक्चुअली, बट देयर आर सर्टेन न्यूज़ व्हिच आर एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ एक तो है पावर सेक्टर का और एक है आपका स्टार्टअप सेक्टर का। तो स्टार्टअप में जैसे आपको पता है कि सेबी सीक्स डिटेल्स ऑन स्टार्टअप वैल्यूएशन फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी एंड वीसी फंड्स। प्राइवेट इक्विटी जैसे आपको पता है, दीज आर इन्वेस्टर्स। स्टार्टअप फंडिंग जैसे आपको पता है, स्टार्टअप में कैसा होता है कि स्टार्टअप में फंडिंग होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ बूटस्ट्रैपिंग, जहाँ पे फाउंडर्स अपने पैसे लगा के अपना धंधा शुरू करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज़ एंजल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे जो सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, मे बी उन्होंने 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का जो है वो एज एन एंजल, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम में बिजनेस जो है वो एक आइडिया स्टेज में होता है या उसका जो है प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता है, तो वहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद जब आ जाते हैं आपके वीसी, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में क्या होता है? वेंचर कैपिटल में फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपनी, आपने प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया है, आपने फिगर आउट कर लिया कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ऑडियंस है, मुझे बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। तो अब वीसी के पास जाते हो, वीसी बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, उस तरीके का, 5000 नहीं, मतलब अप टू 200-300 करोड़ जो है आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एंड वो अलग अलग राउंड्स में होता है। फर्स्ट राउंड होता है राउंड ए, राउंड बी, या सीरी ए, सीरी बी, ऐसे टाइप के अलग अलग राउंड्स में आपका जो है इन्वेस्टमेंट होता है। एंड उसके बाद जब आप प्राइवेट इक्विटी तभी इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी का काम होता है इधर बाई, पूरा कंपनी को बाई आउट करना, या सेकेंडरी होता है कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको आईपीओ तक लेके जाना, या आपका कंपनी आईपीओ में जाने के लिए रेडी है, जैसे बाईजूस रेडी है, अनअकैडमी रेडी है, तो उनको पैसा चाहिए। और आईपीओ में तभी जाते हैं कि जब आपको पब्लिक से पैसा लेना पड़ता है। एंड इट्स एन एस्टैब्लिश ब्रांड, एस्टैब्लिश बिजनेस। तो पब्लिक जो है उस बिजनेस में जो है पैसा डालती है और कोशिश करती है इस बिजनेस से जो है पैसा कमाया जाए। फॉर एग्जांपल, जो रीसेंट आईपीओ हुए हैं जैसे पेटीएम, जोमेटो, यहाँ पे ये वेल नोन ब्रांड है। इनको बहुत हैवी मार्केटिंग के माध्यम से मार्केट में इनका जो आइडेंटिटी है वो एस्टैब्लिश किया गया। और अभी जो है जब आप पेटीएम का नाम सुनते हैं, टिपिकली लोग इन्वेस्ट करते हैं नाम देख के, काम नहीं। और काम नहीं देखेंगे और नाम देखेंगे तो फिर डूबना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, डूबने का रिस्क इस मच हाई है। तो अगेन आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी सॉफ्ट टोन। सो कैसा आपको लग रहा है? डू यू वांट मी टू स्पीड अप अ लिटिल बिट, और डू यू वांट मी टू बहुत जानेंगे? वैसा मैं शॉर्ट एक्चुअली नहीं करना चाहता, बिकॉज सुबह सुबह है, आराम से बोलने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो दैट्स वाई एक सूदिंग वॉइस को लेके आप इसको ऑडियो मोड में भी सुन सकते हैं, क्योंकि पहले मैं वेब कैम लेके बैठता था, एंड इट्स काइंड ऑफ अ टायरिंग। एंड इस जगह पे वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको ऑडियो बुक के माध्यम से ऑडियो की तरह सुन सकते हैं, कि काम कर रहे हैं, काम करते रहते आपने सुन लिया, ठीक है। तो हाँ, वही हम बात कर रहे थे। तो इसमें ये घपलाबाजी भी होता है कि आपने वैल्यूएशन बढ़ा के आप फंड रेजिंग करते हैं, बहुत जगह पे ये भी होता है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, इट डिस्ट्रॉयज। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा बात है कि 1000 लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि आपने एक कंपनी शुरू किया जिसका वैल्यूएशन, नॉट रेवेन्यू, नॉट वेल्थ, वैल्यूएशन इज़ 1000 करोड़। आपने वहाँ पे 5000 लोगों को जॉब दे के रखा हुआ है, और क्योंकि आपका वैल्यूएशन बहुत हाई है, रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है, आपको फंड रेज करते रहना पड़ता है, बिकॉज आपका कोई रेवेन्यू नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपका कंपनी बंद हो जाता है, बस्ट हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? ये 5000 लोग जो है उनका जॉब चला गया है, उनका क्या होगा? तो इकोनॉमी में एक शॉक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है। 1000 लोगों का जॉब चला जाता है, तो 5000 लोगों की जो फैमिली है, इट विल बी 20 to 30,000 पीपल। तो 30,000 पीपल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाई अ कंपनी गोइंग बस्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसलिए जो है सेबी अभी बोल रही है, सेबी का आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच, बट सेबी जो है गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई ऐसा घपलाबाजी हो रहा है, आप इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाइए। एंड अगेन फ्रेमवर्क जब बनाएंगे तो वीसी बोलेंगे भाई हम तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इंडिया में तो इंटॉलरेंस हो गया है, जैसे अभी पॉलिटिकल सिचुएशन में होता है कि इंटॉलरेंस का भाव हो गया। ऑल्दो इज़ नॉट, ये जो मोड है, मतलब हर एक स्टार्टअप ऐसा नहीं करता, बट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स डू लाइक वर्क लाइक दैट। और बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे ही होते हैं कि जिनका टारगेट होता है कि पैसा रेज़ करो, एग्ज़िट ले लो, बस बाहर में जाए कंपनी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एंड एक्चुअली देयर आर पीपल हू आर डूइंग दिस। सो इट्स क्वाइट सैड, बट दैट्स द रियलिटी। एंड उस जगह पे गवर्नमेंट को थोड़ा-सा देखना चाहिए, बिकॉज़ इट इन टर्न्स अफेक्ट्स द इकोनॉमी, बिकॉज़ शॉक वेव आपका तैयार हो जाता है। कुछ वीसीज़ का 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ डूब गया, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड वो दूसरी जगह से वो रिटर्न उठा लेते हैं। और वो 30,000 लोग, वो 20,000 लोग जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है कंपनी बंद होने में, वो तो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो उस जगह पे इनको फोकस करना चाहिए एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज़ द बिगेस्ट आई वुड रादर से ट्रिगर इज़ बायजूस, जो अपने रिजल्ट्स को फाइल नहीं कर रहा है। वो डिले कर रहे हैं। एंड फाइन में अगर लगता है तो फाइन भी दे विल बी एबल टू पे, दे बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी देयर। सो दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज़ बायजूस अगर अपने रिजल्ट को फाइल कर देता है, इट विल शो दैट हाउ द इंडियन स्टार्टअप सिस्टम, और स्पेशली जो एडटेक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम या स्टार्टअप, हाईली वैल्यूड स्टार्टअप जो है, how they are working, how they are mitigating right now. Next, very big news is working on plan to revive stalled gas-fired plants. तो गैस-फायर्ड प्लांट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पेट से गैस निकाल रहा है, ठीक है? यहाँ पे गैस का मतलब हो जाता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो अलग-अलग तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप गैस के माध्यम से कर सकते हैं, पेट्रोलियम के माध्यम से कर सकते हैं, कोल के माध्यम से कर सकते हैं, एंड आप न्यूक्लियर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी पावर प्लांट में क्या होता है, यू रिक्वायर हीट टू टर्न वाटर इनटू स्टीम, और वो स्टीम जब आप टरबाइन में फेंकते हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से आपका जो है बिजली तैयार होता है, और बिजली आपके घर तक पहुंचती है पावर ट्रांसमिशन के माध्यम से। तो इस जगह पे कोल जो है हमारा, थर्मल पावर प्लांट जो है, कोल जो है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन है। और जैसे आपको पता है कि कोल को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोल इज़ सॉलिड, लिक्विड है, पाइपलाइन से आ जाएगा। गैस जो है पाइपलाइन से आ जाएगा, बट कोयला जो है आपको मैनुअली शिप में, कंटेनर में लाद के लेके आना पड़ता है। रियली डिफ़िकल्ट। एंड कोल में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। द सूट यानी पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिस एरिया में आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसके 30-40-50 किलोमीटर रेडियस में रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस टू लिव अराउंड द थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि आप बहुत घटिया क्वालिटी का एयर इनटेक करते हैं। दूसरा हो गया कि आपका हर जगह धूल होगा। तो दैट्स द रीज़न व्हाई पेट्रोलियम और गैस से जब आप करते हैं तो उसका कोई सूट नहीं निकलता है। आपके घर में अगर एलपीजी है, एलपीजी मतलब क्या होता है, एलपीजी जब गैस ऑन करते हैं, पहले भी तो कोयले में खाना बनता था, लकड़ी से खाना बनता था, लकड़ी जला के। अभी कोयले में क्या हो गया कि कोयला से, सॉरी, एलपीजी से क्या होता है, एलपीजी जब भी आप ऑन करते हैं वो इंस्टेंटली हीट अप हो जाता है। एफिशिएंसी इज़ मोर देन 100, नियरली 100%। उसमें कोई गैस, दाग ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लू फ्लेम निकलता है। ब्लू फ्लेम इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लेम। जब आप देखेंगे येलो, एंड दिस इज़ कंप्लीटली डीप नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। दिस इज़ द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड ओवर माय लाइफ और करियर। ऑल्दो आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लॉजिक है, वो आपके साथ शेयर। जो आपका येलो कलर का फायर होता है, येलो कलर का फायर हमेशा देखेंगे आपका एक सूट रहता है। यानी येलो फायर होने से, अगर आप बर्तन के नीचे येलो कलर का फायर होता है या रेड कलर का फायर होता है, आप देखोगे काला रंग का कार्बन जम गया वहाँ पे। काला रंग का सूट बोलेंगे उसको, बट कार्बन लोग बोलते हैं, काला रंग का कार्बन जम गया। तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जब भी आप काम करते हैं तो ये काला, ये जो है चीज़ है, ये पोल्यूटेंट है। जब आप गैस से करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज़ गैस क्रिएट्स अ वेरी क्लीन वे ऑफ हीट। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बिकॉज़ गैस इज़ बिकमिंग मच एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो हमें एलपीजी शेयर करना पड़ता है, हर घर में एलपीजी चाहिए होता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लीन एनर्जी की तरफ हमें अगर मूव करना है, पोल्यूशन को थोड़ा कम करना है, एंड ऑल्सो डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम पे अगर हम कम करना है, कोल पे कम करना है, तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेप। आई एम रियली हैप्पी विथ हाउ द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग। आई थिंक द फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर रियली हेल्पिंग देम वेल, और मे बी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे समझ रहे उनको। तो एनीवे, यहाँ पे बोलने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे कोल ब्लेंडिंग के साथ-साथ अलग-अलग तरीके के
आपके फ्यूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी जनरेशन के लिए। न्यूक्लियर इज़ द बेस्ट बिकॉज़ इट्स द चीपेस्ट, इट्स द हाई एफिशिएंसी, और इसको आप तो मतलब थोड़े अमाउंट से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप तैयार कर सकते हैं इन दिस पेट्रोलियम या गैस। गैस क्योंकि हमें ईरान से मिल जाता है, एंड वी आर राइट नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलर सिस्टम। ये डॉलर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको पूरा सिचुएशन जो है वो डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर एंड मोर। फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो जाएगा फिर, और हम ऑयल या श्रीलंका जैसा हालत हम नहीं चाहते, एंड हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो डेफिनेटली रहता ही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आई थिंक द गवर्नमेंट इज लुकिंग प्लानिंग रियली वेल, ट्राइंग टू फिगर आउट दैट, क्योंकि गैस में क्या होता है कि इट्स नॉट लार्ज स्केल। कोल जैसे एक स्टैंडर्डाइज हो गया है कि सिस्टम में होता है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है, रशिया से कोयला आता है, हमारे खुद के कोल माइंस है। बट गैस का जो है अगेन इसको फिर से थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। एंड लास्ट 2 महीने से, अगर 3 महीने से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स alternate sources of coal and petroleum. So coal and petroleum का alternate sources क्या है? न्यूक्लियर, बैटरी, एंड जो व्हीकल्स है CNG, LPG एंड LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड compressed नेचुरल गैस। अलग अलग चीज़ें होती हैं। LPG इज कमिंग डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, LNG इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, CNG इज ऑल्सो, आई थिंक CNG और LNG इज सेम। मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। तो Qatar has huge amount of gas reserves, and Iran has a huge amount of gas reserves, especially Iran, and Russia has huge amount of coal and petroleum. So we have all our friends there. So Russia, Iran, we need them to get oil and gas from them. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वही जगह पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कंपेंसेट करेगी, बिकॉज हम जो है देख रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इंडियन पॉपुलेशन है, हर घर बिजली, हर घर पानी, ये सारा चीज़ जो कैंपेन चलाया जा रहा है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। 75 साल में ये क्यों नहीं किया गया? आई हैव नो आइडिया, बट स्टिल वी आर यंग, वी आर दी पार्ट ऑफ, वी आर इंडियंस, वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एंड वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बाई वर्किंग रियली हार्ड, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, अर्निंग मोर मनी, बाहर से पैसा लेके आने का, वैल्यू क्रिएशन करने का, और अपने सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। And RBI sells $13 billion in August to save, to hold. It's a very good thing and a very bad thing as well. फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आस्ते आस्ते हमारे खाली हो रहे हैं। और अभी जो है एक न्यूज़ आया है कि US फेडरल रिजर्व और भी जो है अपने BPS को बढ़ाएगा, यानी बेसिस पॉइंट जो है, यानी इंटरेस्ट रेट को वो और बढ़ाने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो डॉलर का वैल्यू है वो और भी बढ़ेगा। डॉलर का वैल्यू और भी बढ़ेगा तो फिर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब रुपी जो है वो और फॉल करेगा। एंड इन दिस सिचुएशन द RBI नीड्स टू कंट्रोल द फ्री फॉल, सो दे हैव टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ये मैंने आपका एक्सप्लेन किया था, सॉरी अबाउट दैट, इसके मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो जितना वो सेल करेंगे उतना फॉरेक्स रिजर्व रिड्यूस होगा। जितना फॉरेक्स रिजर्व रिड्यूस होगा, द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड, बिकॉज हमारा एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया। बाकी चीज़ें जो है हम अंदर बना लेते हैं, चावल वावल सब बना लेते हैं, बट हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चाइना ने बहुत अच्छे से इंश्योर किया है, अमेरिका ने बहुत अच्छे से इंश्योर किया है। तो इस जगह पे हमें काम करना चाहिए। एंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, आई थिंक फिर इंडिया बोलेगा कि फर्स्ट हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईदर गिव अस चीप ऑयल और पेट्रोलियम, और वी आर गोइंग टू बाई इट फ्रॉम रशिया। और वही न्यूज़ आज आया है, एंड इट्स गोइंग टू डेवलप slowly and gradually. That is very interesting to see, because अगर हमारा forex reserves ख़त्म भी हो जाता है, I don't think there will be much of a problem, because at that point of time we will be forced and we will be bound to buy energy from Iran and Russia. US बोलेगा कि भाई आप क्यों गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। फिर इंडिया बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, वी डोंट हैव द एबिलिटी टू बाई डॉलर एट 100 रुपीज़, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आपको अगर आप अगर हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द रीज़न, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज़ एनर्जी प्राइसेस इफ़ इट गोज़ द वे दैट इट इज़ इन पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पे आपको जो है सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट देयर इज़ नो सिविल वॉर। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सिविल अनरेस्ट का मतलब है लोग बगावत कर रहे हैं। इंडिया में तो डेली चलता रहता है, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई इसको गाली दे रहा है। तो इंडिया स्टिल सर्वाइव्स एंड इंडिया is still holding, because economically इंडिया इज़ मच स्टेबल। बट अगर इंडिया में आपका, एंड आई होप दिस नेवर कम्स ट्रू, बट इंडिया में अगर
आपका सिविल अनरेस्ट शुरू होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, देयर विल बी सिविल वॉर बिकॉज़ हमारे रीजनलिज्म, we are kind of we can be divided on the basis of religion, on the basis of language, on the basis of caste, creed, already इतना division है, तो उसको fuel करना it will not take a lot of time. So India is a country which is held up by culture, um, is held up by our moral values, but जब आपके पेट में खाना नहीं है ना, तब आपको मोरल वैल्यूज ये सब मैटर नहीं करता है, तो आप देखते हो कि भाई मुझे दूसरे से खाना छीन के खाना पड़ेगा, एंड वी डू नॉट वांट टू गो टू दैट लेवल. तो अगर इंडिया में सिविल वॉर शुरू होता है या सिविल अनरेस्ट शुरू होता है, देन द होल वर्ल्ड विल कोलैप्स, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, हिस्ट्री में भी लिखा गया था, इफ़ इंडिया फॉल्स द होल वर्ल्ड विल फॉल. So I hope that never happens though, but still it's very important to be aware. Defense companies fly high as Ministry of Defense OKs emergency buys and imports. तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिफेंस बात किया था कि कुछ महीनों पहले अप्रूवल दे दिया गया था अप टू 300 करोड़ जो है आपको अगर इमरजेंसी कुछ परचेज करना है तो डिफेंस कैन डू इट, एंड एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई होप देयर इज़ लेस करप्शन, एंड यहाँ पे जो है लोकल डिफेंस कंपनीज़ हैं जो पब्लिकली लिस्टेड हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं. उसका स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ने वाला है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू become quite, एंड विल हैव इंडिया मेड जो है हमारा रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा होगा. ईरान एससीओ एंट्री टू बूस्ट इंडियाज रशिया यूरेशियन आउटरीच, तो ऑलरेडी मैंने बात किया था, ये ट्रायो हमारा बनने वाला है टू ओवरकम प्राइमरली काउंटर अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये इनका जो डोमिनेंस है इसको इसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए हमारा जो है ये ट्रायो अगर सही से बैठ जाता है ना, रशिया, ईरान एंड इंडिया, course we can easily push aside the American dominance or European dominance, Chinese dominance, because Russia has huge amount of natural resources, Iran has huge amount of natural resources, India has huge amount of brain power, research power, technical knowledge, education, सब हर जगह पे इंडिया जो है आगे आगे है. These three partners, if they can come together, they can easily counter the dominance of China, US and यूरोप. तो सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं. तो या मोमेंटम को टेक निफ्टी टू 18,000, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात किया कि मार्केट जो है आपका पुश बैक कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 18,000, बट अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करेगा, एंड एज अ ट्रेडर योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मोर एंड मोर मनी देयर. बैंक स्टॉक सर्ज ऑन क्लीनर बुक्स एंड लोन पिकअप कैन राइज फॉर द, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर, बहुत बार मैंने बताया कि लोन सेलिंग जो है बहुत बढ़ने वाला है. आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे कि लोन ले लो, लोन ले लो. आप फॉर एग्जांपल मनाली घूमने जा रहे हो उसके लिए भी लोन ले लो. अगर आप फॉर एग्जांपल गिव मी अ फनी थिंग, अगर आप पार्टी करने जा रहे हो उसके लिए भी लोन ले लो. और भी बहुत कुछ है, बट मैं बोलना नहीं चाहता. एनीवे, it can be controversial. Index funds easier to understand, offer visibility on returns, and passive funds attracting more investment than active funds. पैसिव फंड, एक्टिव फंड का मतलब क्या होता है? पैसिव फंड का मतलब होता है अ फंड, अ म्यूचुअल फंड विच इज़ पैसिवली मैनेज्ड. एक्टिव फंड का मतलब होता है अ फंड विच इज़ एक्टिवली मैनेज्ड. इसका मतलब क्या है? एक्टिव फंड मतलब होता है कि वहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं, वो डेली वीकली जो है स्टॉक एनालिसिस करते रहते हैं और स्टॉक चेंज करते रहते हैं. एक को बेचा, एक को खरीदा. उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इट इज़ मोर वोलाटाइल. ठीक है. पैसिव फंड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स आपने ले लिया निफ्टी 50, आपने आँख बंद करके निफ्टी 50 में पैसा डाल दिया और वो पैसिव तरीके से मैनेज हो रहा है. ठीक है, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं करने पड़ता, और जो एक एवरेज रिटर्न आता है, मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ. दैट्स वाई देयर इज इट्स मेंशन इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड. प्लीज़ स्टडी अबाउट इंडेक्स म्यूचुअल फंड विच इज़ वेरी यूजफुल अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं. सो इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज कैन बी अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन टू म्यूचुअल फंड्स, और इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन इंडेक्स फंड, जिसका मैंने वीडियो बनाया था हमारे चैनल में. तो हाँ, that's why you will see passive funds is, it does not give you a huge amount of return, but passive fund is more stable. तो जो है over a period of time you do not वो जो शॉक वेव्स तैयार होता है ना, मार्केट अप डाउन, मार्केट अप डाउन, तो वो शॉक वेव्स जो है वो टॉलरेट कर लेता है पैसिव फंड. एक्टिव फंड में क्या होता है कि मार्केट जब उठ रहा है तो बहुत उठ रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो बहुत गिर रहा है. तो जब आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यू वांट स्टेबिलिटी एंड बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू इन्फ्लेशन. फिरंगी इन्वेस्टर ने आपका इन्वेस्ट किया है 5.6 करोड़, 5,5600 crore in India in September so far. Quite interesting, but जिस दिन उनको टाइम मिलेगा they will take out the money.
फेड रश टू कूल इन्फ्लेशन सेट टू कंटिन्यू विद अनदर बिग हाइक। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और एक बिग हाइक आएगा, आईटी स्टॉक्स गिरेंगे, हमारा निफ्टी जो है नीचे गिरेगा, अगेन वो पुश बैक होगा एंड इट विल बी अ गुड टाइम टू बाई फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉक्सकॉन इन टॉक्स विद गवर्नमेंट फॉर बैटरी स्वैपिंग। सो बैटरी स्वैपिंग का मतलब होता है कि जैसे पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भरवाते हैं, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसी तरीके के देयर विल बी अ चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे आप बैटरी चेंज कर सकोगे। अपने एग्जिस्टिंग बैटरी खोल के उनको दे दोगे, उनका खोल के आप जो चार्ज बैटरी है वो लगा लोगे अपनी गाड़ी में और घूमते रहोगे। दैट विल बी द फ्यूचर एक्चुअली। मोर एग्जिट्स। टेस्ला जो है इंडिया छोड़ के भाग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट टेस्ला इज नॉट, इज टेस्ला a vehicle company? I don't think so. They are not a EV maker. They are more of a carbon offset sell करते हैं. Their main income is from selling carbon offset. अगर आपको पता नहीं कार्बन ऑफसेट क्या है, प्लीज़ गो एंड स्टडी, प्लीज़ गूगल इट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन दैट। सो टेस्ला मेक्स मोर मनी बाय सेलिंग कार्बन ऑफसेट कंपेयर टू व्हीकल्स। तो अगर ऐसा होता है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, ये डेफिनेटली यहाँ पे आ जाते हैं, बट यहाँ पे टाटा बैठा हुआ है, महिंद्रा बैठा हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो हैं, रेडी है भाई हम रेडी है, हमने गाड़ी बना के रखा हुआ है, हमारा बहुत अच्छा सेल हो रहा है, और टाटा नेक्सॉन ये सारी चीज़ें जो है, एनकैप रेटिंग ये सब अच्छा है, हम जाके ही आपका साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में ईवी बेचेंगे एंड इवेंचुअली वील गो एंड सेल आर ईवीज इन यूएस एंड दे विल सेल लाइक हॉट केक्स। तो आप सोच रहे हो क्या बकवास कर रहा हूँ, बट नहीं, टाटा, महिंद्रा, दे आर एंड दे विल compete with Tesla globally and they will become, I have that belief. And सचिन बिंसल बाबू बोल रहे हैं कि उनका जो कंपनी है नवी फाइनेंसिस, तो वो उसको आईपीओ में लेके जाना चाहते हैं एंड ही हैज़ अंडरस्टूड दैट लोगों को जो है आफ्टर स्टार्टिंग फ्लिपकार्ट ही हैज़ फिगर आउट दैट द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ फाइनेंस। फॉर मी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया इज़ फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। So yeah, something which can be scaled up very easily. ITC plans 20 properties in 2 years. The reason because ITC slowly and gradually it will demerge करने वाले हैं, हाँ, exploring और options from for demerger for hotel business. तो demerger के पहले आपको थोड़ा सा बुक्स को अच्छा करना पड़ता है, that's why you will buy properties. बनाएंगे कुछ नहीं, बनाए बाई करेंगे, 2 साल में 20 प्रॉपर्टी बनाना, it's not a matter of joke. So what they will do is they will buy out existing properties, maybe hotels which are not working really well, and they want to buy it. जैसे राजमहल कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं, they will buy it, जैसे ताज ने ऑलरेडी है, they'll buy it out, they'll modify it, then they will add it in their book and say कि भाई हमारे पास और 20 प्रॉपर्टी है, हमारे पास 50 लोकेशन में और होटल्स है, हमारे पास 10,000 रूम्स है एंड हम इसको आईपीओ में लेके जाना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें फंड रेज करना है, मे बी 5,000 करोड़। उसका आईपीओ लॉन्च होगा, देन पीपल हु आर नॉट दैट, people who are smart, people who are not that smart, they are going to buy it and some are going to make money and some are not going to make money. Very, very interesting stuff. ONGC to invest 15,000 crore in 6 blocks under DSF3. So primarily ऑफशोर जो है आपका ऑयल फील्ड या प्राइमरली ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इफ़ यू डिड नॉट नो, कनाडा, आफ्टर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मोनार्क जो है वो ये यूके वाले हैं, यूके वाला फैमिली। तो आप अभी भी समझ रहे हैं दैट यूके, अ स्मॉल कंट्री, Canada is a colony of UK. Australia and New Zealand is still a colony of UK. And a lot of छोटे छोटे जो है Polynesia में बहुत सारे countries है, they are also colonies of UK even after so many years, right? बहुत बढ़िया. And Swedes vote in tight election race as far right surges. Europe में we can see in the coming 20 years the far right means, अगर आपको पता नहीं far right far left क्या होता है, far right is going to rise and actually it is rising because यूरोप इज़ सफरिंग थ्रू इमिग्रेंट प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप वोक हो जाते हैं, जब आप लिबरल हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि सब बहुत, एवरी वन इज़ गुड, एवरी वन इज़ ग्रेट, एंड यू काइंड ऑफ बिकम ब्लाइंड टू रियलिटी। इट इज़ एवरीवेयर, इंडिया में, यूएस में, हर जगह में ही है। एंड देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अदर मेजॉरिटी ऑफ द साइलेंट मेजॉरिटी एक्चुअली लुक्स फॉरवर्ड टू ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप पढ़ेंगे, क्राइम रेट हैज़ गॉन 1000%, राइट? बहुत जगह पे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राइम इज़ गोइंग ऑन एंड टैक्सेस बढ़ गए हैं। इसलिए आप देखोगे उसका जो जीडीपी है, जो बोरिंग रेट है उस देश का, डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ ह्यूज।
तो सोशल वेलफेयर पे इतना पैसा डाल रहे हैं, एंड सोशल वेलफेयर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन ले रहे हैं? माइग्रेंट्स, जो बाहर से आए हैं, जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस जगह से। तो उस जगह पे क्या होता है, फार राइट कम्स इनटू द प्लेस, एंड अगेन फार राइट का मतलब होता है, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फार राइट इज़ हिटलर। व्हाट ही डिड इज़ ही शोड होप। जर्मन हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे वही होता है कि द इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल, एंड इन्फ्लेशन वाज सो हाई कि एक लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए आपके पास आपको बंडल बंडल पैसा लेके जाना पड़ता था। 1 किलो के ब्रेड के लिए आपको 2 किलो का नोट का बंडल लेके जाना पड़ता था। तो हाई वाज द इन्फ्लेशन। उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि पीपल आर सो डेस्परेट, दे आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन व्हिच इज़ वेरी रेडिकल, वेरी एक्सट्रीम, आई वुड रादर से। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में हु केम अप? हिटलर। Then Hitler started slowly and gradually consolidating his power. And this is completely a very simple pattern everywhere. History अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. And slowly and gradually he started to segregate people. And he started to, you know, ethnic cleansing जिसको हम कहते हैं. So I'm not saying that that will be that extreme, but that is how it works. So we should be very aware of it. And Sweden, it's a developed country. No, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है. सेकेंडरी लोन मार्केट टू गो लाइव। सो इसका मतलब होता है कि लोन अगर आपके पास है तो लोन आप दूसरे बैंक को बेच सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नॉट दैट इट मैटर्स डायरेक्टली टू यू, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया। रुपी प्लंज्ड लाइफ टाइम लो ऑफ 80-13, और भी गिरेगा। और डिमांड इसका हमने बात कर लिया है। टाटा ग्रुप जो है वो बिस्लरी को परचेज़ करनी चाहती है, परचेज़ करना चाहता है। रीज़न बिकॉज अगेन बिस्लरी इज़ प्राइमरीली एन FMCG ब्रांड, पानी का ब्रांड है। एंड टाटा का जो है, दे हैव होटल्स, दे हैव FMCG, सो दे वांट टू बूस्ट दैट। जैसे रिलायंस कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स को ऊपर खरीद ले रहे हैं, वैसे ही टाटा इज़ ट्राइंग टू बाई ब्रांड्स सो इट कैन इम्प्रूव इट्स सेल। तो दैट्स अबाउट इट फॉर इकोनॉमिक टाइम्स। आज कितना हो गया? बाप रे, 26 मिनट हो भी गया। वाह, बोलते 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 बह जाते हैं हम। तो द बिगेस्ट न्यूज़ इज रशिया ऑफर्स ऑयल, इंडिया ऑयल even at cheaper rates. That's bound to happen. Very interesting stuff. क्योंकि रशिया, यूक्रेन, सॉरी यूरोप, एंड दे आर ट्राइंग टू पुश रशिया इनटू द कॉर्नर, एंड रशिया इज गेटिंग डेस्परेट, एंड इंडिया भी बोल रहा है कि नहीं, हमको ना, हम भी सोच रहे हैं। सो रशिया इज लाइक, भाई 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 भाई, अपने भाई को मत छोड़, भाई 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 भाई, हम ना आपको और भी सस्ते में दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। आप अब भाई 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 ऐसा मत करो। आई एम नॉट सेइंग दैट रशिया इज डेस्परेट, बट we are also desperate for energy security, they are also desperate for sale, so it works well for both of us. थोड़ा सा वो होता है ना, मियाँ बीवी वाला थोड़ा सा तो होता ही है। आपको पता है कि आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, पर एक दूसरे को थोड़ा सा अम्यूज़ करने के लिए थोड़ा सा करती है ना, चलता है। आपने कभी प्यार किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया तो फिर भी पता हो जाएगा, मूवी देख के तो आपको पता ही चल जाता है। एनीवे, IRDAI मल्स SFIO। SFI क्या होता है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ED होता है, IT होता है। उसी तरीके से, अलग तरीके से, अगर आप बहुत ही सीरियस फ्रॉड करते हैं, वहाँ पे SFIO होता है। चाइनीज़ कुछ लोगों को पकड़ा कुछ दिन पहले SFIO ने। इंश्योरेंस में भी बहुत हाई लेवल का स्कैम होता है, छोटे लेवल का भी स्कैम होता है, बड़े लेवल का भी स्कैम होता है। तो IRDA बोल रहे हैं कि ऐसे टाइप का हमें एजेंसी चाहिए, जैसे सेबी है स्टॉक मार्केट के लिए। IRDA चाहता है कि SFIO जैसा एक रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन बॉडी हमें चाहिए, which can prosecute, which can do investigation in terms of insurance fraud. I think गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए। Okay, perfect. Increase focus on car safety drives up capex. So very simple. A tale of many mega cities as जैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने ज़बरदस्ती अगर इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया तो इकोलॉजी भी आपको डिस्टर्ब करेगी when it gets its turn. So वही हो रहा है यहाँ पे। Same thing. After Gazprom China deal for payments in yuan ruble. वही होने वाला है, and we want that. Please जल्दी करो। बहुत बढ़िया। और हाँ, बहुत बड़ा न्यूज़ है एक्चुअली। IPF का जो बात हो रहा था ना कि हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसमें जो इंडिया बात कर रहा था, नेगोशिएट कर रहा था, इट हैज़ पुल्ड आउट ऑफ इट। प्राइमरीली वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ US ने फिर पाकिस्तान को $500 मिलियन का F-16 दे दिया। तो इंडिया लाइक, क्या कर रहे हो आप, मतलब यही कर रहे हो आप। एंड US लाइक, तुम, अरे वो लगान में वो डायलॉग था ना, तुम समथिंग जो भी हो। So it's very good. India has walked out of it. So India is right now going to lean more towards, वही होता है ना कि this is how diplomacy works.
आप कभी इसके करीब जाते हो, कभी उसके करीब जाते हो. इट्स मोर लाइक हाउ यू डेट. यू डोंट एक्चुअली मैरी एनीवन बट यू डेट, काइंड ऑफ अ डेटिंग. सो अगर आप डेट करते हैं, डेट बहुत आपने किया है, you will be able to figure out. Railways revenue 38% up to 95,000 करोड़. भाई क्लैप्स, मतलब प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा ताली मारिए. रेलवेज इज़ बूमिंग, राइट. अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है. विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर, यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, राइट. बहुत बढ़िया. External Affairs Ministry optimistic of 7% economic growth. Economic growth will be more than 7%. And don't worry about it, economy will grow. And yeah, यूरोप में भी बहुत ख़राब हालत है. इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं. $83 billion investor stampede. Everyone is taking out the money from Europe. Everyone is taking out money from American market. Everyone is taking out the money from there and putting it in where? India. But that's also a very interesting thing. Global food supply in turmoil with rice set to climb. And India के पास ही लोग आएंगे कि भाई आपका क्रॉप अच्छा हुआ है, यूक्रेन में तो वार चल रहा है, दे दो हमें चावल. तो हम बोलेंगे कि नहीं, हमें तेल चाहिए, फिर हम आपको चावल देंगे. तेल और चावल, समझ रहे हो ना. परफेक्ट. टाइल का प्राइसेस बढ़ने वाला है बिकॉज गैस प्राइसेस आर गोइंग अप. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. नेक्स्ट निफ्टी 50 शफल ब्रिंग्स डजन ऑफ स्टॉक्स इनटू शार्प फोकस. इन सारे स्टॉक्स को निफ्टी 50 से निकाल दिया जाएगा. दी स्टॉक्स विल बी पुट इनटू निफ्टी 50. अडानी को क्यों डाल रहे हैं यार. दैट्स अबाउट इट. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप माई रैम्बलिंग वॉज नॉट बोरिंग. एंड आई होप टू सी यू टुमारो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.